नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अगली क्लास में। पिछली वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ कितनी खींची गई हैं, उनकी संख्या क्या है, और ये तक बताया था कि उनके बीच की दूरी क्या होती है। लेकिन कल मैंने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में ये बात आपको नहीं बताई थी कि अक्षांश रेखाओं में बहुत सारे देश स्थित हैं जिनको जान लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं पे स्थित जो देश हैं वो कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो क्रम से देखेंगे। देखिएगा, आज जो टॉपिक है उसका नाम है कि अक्षांश रेखाओं पर स्थित देश। देखिए, मैंने आपको कल बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब चीजों पे चर्चा कर चुके थे। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो बात हम ये करेंगे कि इन रेखाओं में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं बताई थी, जैसे कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश, और इसके बाद हमने आपको बताया था मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अब हमें यही देखना है कि इन तीनों रेखाओं पे जो विश्व के देश स्थित है, कभी कभी ये चीज आपसे पूछी जाती है कि कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है या भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है। अब आपका ये काम है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हम बताएंगे, जिस देश का नाम बताएंगे, आप आराम से उसको अपने एटलस में नोटिफाइड कर पाए कि ये देश आखिर किस महाद्वीप में स्थित है। ये आपका काम है। मेरा काम है ये बता देना कि ये कर्क रेखा पे इतने देश हैं, उसको सर्च करना आपका काम है। अगर आप इस तरीके से सर्च करके पढ़ेंगे, एटलस से पढ़ेंगे, तो वास्तव में बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक, बस पढ़ते रहिए। देखिए, पहला जो बात करेंगे हम वो कर्क रेखा पे बात करेंगे कि कर्क रेखा पे कौन कौन से विश्व के देश स्थित हैं। तो मैं बता दूं, कर्क रेखा पर टोटल 18 देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर टोटल 18 देश हैं। अब 18 देश का नाम मैं क्रम से लिखते जा रहा हूं, बस आपको उसे ढूंढना है। मैप में आपको उसे ढूंढना है कि आखिर ये देश जो मैं बता रहा हूं वो उसकी लोकेशन क्या है। ये आपका काम है। लेकिन मैं क्रम से बता रहा हूं। मैं आपको जो देश बताऊंगा वो पश्चिम से पूर्व की होगा, मतलब इधर से आप जैसे मैप खोलेंगे इधर से ऐसे चलते जाएंगे, आपको सारे देश मिलते जाएंगे। बस आप देखते रहिएगा। देखिएगा, पहला जो देश है उसका नाम है हवाई द्वीप। यूएसए का देश है हवाई द्वीप। पहला जो देश है उसका नाम है। अब जब हवाई द्वीप के आगे चलेंगे उसके आगे आपको मिलेगा मैक्सिको। आप अगर एटलस पे रहेंगे तो आपको बेहतरीन मिलेगा मैक्सिको। और मैक्सिको के आगे जाएंगे, देखेंगे एक देश मिलेगा, छोटा सा देश होगा जिसका नाम है बहामास। इसके साथ साथ अगर आप एक काम और करेंगे कि इन देशों की राजधानी आप नोट करते जाएंगे तो आपको देश की लोकेशन भी पता चल जाएगी, उस देश की राजधानी कहाँ ये भी पता चल जाएगी। तो मैं देश का नाम बता रहा हूँ, आपका एक दायित्व है, एक कार्य है कि आप इन देशों की राजधानी इसके आगे लिखिएगा। जैसे अगर मैक्सिको की बात करें तो इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। ऐसे ही अन्य जो जितने भी देश मैं बताऊं आप उसकी राजधानी भी लिखते चलिएगा, तो आपको उसकी लोकेशन भी याद हो जाएगी और देश का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, हो गया हवाईयन द्वीप, मैक्सिको, बहामास। उसके बाद पहुंचते हैं हम दक्षिण अफ्रीका वाले महाद्वीप में। वहां मिलेगा आप सबसे पहला देश होगा पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा। और उसके बाद पश्चिमी सहारा के आगे जाएंगे तो उसी के आगे मिलेगा मारिटानिया। मारिटानिया। और मारिटानिया के आगे पश्चिमी सहारा, मारिटानिया के आगे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है माली। उसके आगे चलेंगे, माली के आगे आप चलेंगे तो अल्जीरिया मिलेगा।
फिर अगर अल्जीरिया के आगे आप जाएंगे आपको मिलेगा लीबिया, और अगर लीबिया के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नाइजर, और नाइजर के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा चाद। अब इसके आगे ये क्रम्स हो गए 10, लेकिन इसके आगे चाद के आगे अगर आप चलेंगे तो आपको अन्य देश भी मिलेंगे। जैसे अगर इग्रामी देश की बात करें, अगर चाद के बाद देखेंगे आपको मिलेगा मिस्र। उसके बाद मिस्र के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब के आगे जाएंगे, देखिए अगर एकदम सीधे लाइन पकड़ के जाएंगे तो आपको हर देश बहुत आसानी से मिलते जाएंगे। तो मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसके आगे है संयुक्त अरब अमीरात। इसके आगे जो देश मिलेगा उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके आगे देखेंगे वही छोटा देश होगा ओमान। ओमान के आगे अगर आप चलेंगे तो आपको मिलेगा भारत, और भारत के आगे आप देखेंगे तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के आगे आप मिलेगा म्यांमार, और म्यांमार के आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा चीन। मैंने आपसे बताया था कि कर्क रेखा पर पूरे विश्व के 18 देश स्थित है। 18 देश कौन कौन से हैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, आराम से एक नोट बना के लिखिएगा, और उसके साथ साथ एटलस पे इनकी लोकेशन सर्च करिएगा। कर्क रेखा वहां से खींची गई होगी आपके, जहां पे विश्व का मैप दिया होगा, और वो जो कर्क रेखा होगी इन देशों को टच करते हुए या इनके बीच से होके गुजरती होगी, यही आपको देखना है। जहां विश्व का मैप होगा बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा, पहला है हवाई द्वीप, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाद, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। इतने देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। देखिएगा, यहाँ एक देश है भारत। अब हमें ये जान लेना है कि भारत से जो क्वेश्चन बनता है वहां से ये पूछा जाता है आपसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके जाती है। भारत देश से तो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भारत के कितने राज्यों से जाती है और उन राज्यों में किसका किसका नाम आता है। तो ये जान लीजिएगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, मैं इनका क्रम भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बताऊंगा। आप भारत का मैप खोलेंगे, उसमें बहुत आसानी से आपको हर चीज मिलती जाएगी। तो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला जो राज्य मिलेगा आपको मिलेगा राजस्थान, सबसे पश्चिम में राजस्थान मिलेगा। उसके बाद आपको गुजरात मिलेगा। ये आप भारत के मैप पे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिलता जाएगा। आप विश्व के मैप में नहीं देखेंगे। अब आप भारत का मैप खोलेंगे, एटलस का पहला या दूसरा पेज आपको उस पे देखेंगे तो भारत का मैप दिया होगा। और कौन सा मैप, राजनैतिक मैप पे देखेंगे जिसमें राज्यों का नाम लिखा होगा, राजधानी लिखी होगी, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे अगर आप और जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के आगे मिलेगा झारखंड। झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आगे आपको मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के आगे आपको मिलेगा मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। हमने आपको बताया था भारत के जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होके जाती है। और 8 राज्यों से होके जाती है तो वो कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिएगा ये जो देश हैं त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, सॉरी देश नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, ये एक राज्य हैं जिनको कहा जाता है सेवन सिस्टर का भाग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के राज्यों में जो 7 बहनों का राज्य है वहां से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आपका होगा त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपसे ऑप्शन में त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा, आप इसमें से चूज करेंगे, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन्हें 7 बहनों का राज्य कहा जाता है, तो वहां के 2 राज्यों से होके गुजरती है। ठीक, ये हो गया कर्क रेखा से गुजरने वाले, जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है, जिन देशों से होके गुजरती है और भारत के किन राज्यों से होके गुजरती है। अब हम आगे देखेंगे भूमध्य रेखा विश्व के किन देशों से होके गुजरती है। अब जो हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे वो भूमध्य रेखा नाम दे या फिर विषुवत रेखा नाम दे या फिर इसे लिखिए 0 अक्षांश, कुछ भी नाम दे, भूमध्य रेखा नाम दे, विषुवत रेखा नाम दे, 0 डिग्री अक्षांश दे, कुछ भी दे, इसका मतलब सिर्फ यही है कि पृथ्वी के बीचों बीच से होके गुजरने वाली रेखा। देखिए भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होके गुजरती है। विश्व के 13 देशों से होके गुजरती। अब हमें देखना है कि आखिर वो 13 देश कौन कौन से हैं जहां से भूमध्य रेखा विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो पहला देखेंगे तिब्बती। देखिएगा इसे आप सर्च करेंगे मैप पे, जब तक विश्व का मैप नहीं खोलेंगे ये रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, तब तक आप देशों को आसानी से डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तिब्बती, इक्वाडोर, उसके साथ साथ इक्वाडोर के आगे आप देखेंगे तो कोलंबिया, अगर कोलंबिया के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्राजील, और ब्राजील के आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा गैबोन, और गैबोन के आगे अगर आप देखेंगे तो वहां मिलेगा कांगो, और कांगो के आगे अगर आप देखेंगे तो मिलेगा कांगो जायरे। कांगो जायरे को लिखा होगा गणराज्य। फिर कांगो गणराज्य के आगे आपको मिलेगा युगांडा, और आगे युगांडा के आगे क्रम में देखेंगे आपको मिलेगा केन्या। ये 9 देश हो गए। अब आगे देखेंगे जो बचे हुए हैं, 10वां देखिएगा सोमालिया। केन्या के आगे आपको मिलेगा सोमालिया, सोमालिया के आगे, जब सोमालिया के और थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको मिलेगा मालदीव, और मालदीव के आगे अब आप पहुंच चुके हैं लगभग भारत के समीप। तो भूमध्य रेखा भारत से होके नहीं गुजरती है, तो मालदीव के आगे जो देश पड़ेगा उसका नाम है इंडोनेशिया। जो लास्ट में एक देश पड़ेगा जिसका नाम है सामटाओ। प्रिंसिप, सामटाओ प्रिंसिप लास्ट एक देश है। ये पड़ता है अफ्रीका के थोड़ा सा पहले, ये लास्ट में नहीं है, ये पहले है। तो ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पे कितने देश हैं? 13 देश हैं, और 13 देशों का नाम ये है तिब्बती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो, कांगो जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और सामटाओ। ये 13 देश हैं जहां से भूमध्य रेखा होके गुजरती है। तो
इनकी लोकेशन आपको मैप में देखनी है। साथ में आपको एक काम और करना है कि इनकी राजधानी जो है ये आपको लिखनी है। आपको एकदम इनकी लोकेशन एग्जैक्ट याद हो जाएगी। एक बार कोई चीज याद हो जाती है तो वो दिमाग में बैठ जाती है, तो आसानी होगी आपको अगली चीज समझने के लिए। देखिएगा, ये चीज हमने बता दी आपको, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा बता दी, भूमध्य रेखा बता दी। अब बचती है मकर रेखा। तो मकर रेखा को भी देख लेते हैं कि मकर रेखा से कितने देशों से होके गुजरती है। अगर कुछ खास विशेषताएं भी अगर उसकी होंगी तो वो भी देख लेंगे। लास्ट जो लाइन है वो है मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक, ये है मकर रेखा। ये पूरे विश्व के 12 देशों से होके गुजरती है। 12 देशों से होके गुजरती है। अब देखेंगे वो आखिर जो ये 12 देश हैं, जो 12 देश हैं, ये कौन कौन से देश हैं जहां से ये रेखाएं गुजरती है। ठीक, तो क्रम देखेंगे। पहला जो देश है उसका नाम है फ्रेंच पोलिनेशिया। बहुत ध्यान से देखेंगे तब ये देश आपको मिलेगा, और ध्यान से देखने की बात है तो आपको मिल गया होगा, पहला देश मिला होगा फ्रेंच पोलिनेशिया। उसके बाद होगा चिली, चिली के बाद होगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद होगा पराग्वे, पराग्वे के बाद होगा ब्राजील, अगर ब्राजील के बाद देखेंगे तो आपको मिलेगा नामीबिया, नामीबी, और अगला होगा नामीबिया के आग देखेंगे तो होगा बोत्सवाना, बोत्सवाना। अगला 8वां जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद अगला जो दक्षिण अफ्रीका के बाद है उसका नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। अच्छा, 9 देश हो गए। अब 10वां देश देखिएगा मोजाम्बिक के बाद, नाम होगा मेडागास्कर, मेडागास्कर के आगे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा, और जो लास्ट देश है उसको देखेंगे ये मिलेगा टोंगा, और टोंगा भी आपको अफ्रीका के समीप मिलेगा। तो आपको ये चीजें पूरे तरीके से क्लियर हो गई कि मकर रेखा पे 12 देश हैं। वो 12 देश कौन कौन से हैं? फ्रेंच पोलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा। और आपको जो इस पे काम करना वो ये काम करना है, इनकी राजधानी खुद भी लिखनी है। जो आपको काम करना है वो ये करना है कि इनकी राजधानी आपको ढूंढ के लिखनी है। अगर आप ढूंढ के लिख लेंगे तो बहुत सारी राजधानी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जो नहीं याद होगी उसके लिए 1-2 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगी। देखिएगा, एक चीज आपको बतानी थी, ये जो देश है फ्रेंच पोलिनेशिया, ये जो देश है ये फ्रांस का देश है। ये जो देश है ये फ्रांस का देश है, और फ्रांस देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रांस का एक देश है फ्रेंच पोलिनेशिया किस रेखा पे पड़ता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इस तरीके से हो जाओगे, आपके दिमाग में तुरंत थ्योरी आ जाएगी, यार जो फ्रांस है वो तो यूरोप में पड़ता है और यूरोप कर्क रेखा के समीप है, तो ये कभी भी मकर रेखा पे देश हो नहीं सकता, वहीं आप धोखा खा जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस का देश है फ्रेंच पोलिनेशिया जो मकर रेखा पे स्थित है। अच्छा, एक बात और आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक प्रांत भी है, एक महाद्वीप है। अगर आपसे ये पूछा जाए
कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया देश से कौन गुजरती है, तो मकर रेखा। ठीक, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी एक रेखा है जो सिर्फ एक महाद्वीप से होके गुजरती है, तो मकर रेखा है वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका होते हुए साथ में ऑस्ट्रेलिया से के बीचों बीच से होके गुजरती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है, ध्यान रखिएगा। ये इन दोनों पे विशेष तरीके से ध्यान देना। बाकी जो देश है वो आप देखेंगे तो आसानी से आपको मिलते जाएंगे। ठीक, तो ये वीडियो यहीं तक सीमित करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा, एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी बात को लेकर संशय हो, कोई समस्या हो, तो आइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।